सारे लोग झोपड़ियों से बाहर आ गए और झोपड़ियां जल गई और कोई जनहानि नहीं हुई, धन हानि जरूर होगी। काश अगर वह पिल्ले के प्रति प्रेम और वात्सल्य नहीं रखता, आत्मीय भाव नहीं रखता, तो हो सकता है कि आदमी आग में जल जाता। और वो व्यक्ति जो झोपड़ी में पिल्ला ले गया था, कुत्ते का बच्चा ले गया था, वो आगे जाकर के अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। एक छोटी सी करुणा, एक छोटा सा प्यार, एक छोटी सी आत्मीयता अगर हम देना शुरू कर दें बंधुओं, तो सारा जग हमारी मुट्ठी में हो सकता है। सब कुछ हमारे हो सकते हैं और हम सबके हम हो सकते हैं। कहां दे पाते हैं हम अपने अहंकार के कारण, कहां दे पाते हैं हम अपने ईगो के कारण। और जहां जहां ये ईगो रहेगा वहां से धर्म खत्म हो जाएगा। जहां घमंड रहेगा वहां धर्म खत्म हो जाएगा। जहां अहंकार रहेगा वहां धर्म खत्म हो जाएगा। और जहां अहम रहेगा वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईगो की व्याख्या कर दूं, ई यानी ईश्वर, भगवान, हमारा आराध्य, हमारा इष्ट, और गो, जो भगवान से गो हो जाएगा उसका जीवन गोबर से भी गया बीता हो जाएगा। क्या करेगा वो अपने जीवन में? जो भगवान ही जिसके अंदर से निकल गए, केवल एक चलते फिरते मुर्दे से ज्यादा उसका जीवन नहीं रहेगा। एक लाश है बंधुओं चलती फिरती। इसलिए वक्त कहता है कि अपने जीवन में मुस्कुराहट देना शुरू करो, मगर मायाचारी से भरी नहीं जैसे आप लोग देते हो। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। जो कहना मुंह पे कहना, पीठ पीछे उसकी चर्चा नहीं करना। मैं खुला कहता हूं, कमरे में भी खुला कहता हूं, बाहर भी खुला कहता हूं, मेरे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं मुंह देखी प्रीत नहीं करता। मैं जैसा देखता हूं वैसा बोलता हूं। कहते ना, जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। और अपनी दुकान तो खूब बम्पर चलती है। 5 मिनट भी मुझे अपने लिए निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। 5 मिनट भी बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एक बार मेरे पास आ गया है उसके जीवन में कभी दुख, वेदना, कोई परेशानी न हो। उसे इस तरीके से टैकल कर दिया जाए, इस तरीके से उसे संबोधित कर दिया जाए कि अगर वो बात मान ले तो उसके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। जहां देखो वहां, यहां वहां, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, खुशी खुशी जहां तुम जाओगे वहीं तुम्हारा सम्मान होगा, वहीं सम्मान होगा। मुस्कुराहट के साथ सम्मान होगा। कई तरीके होते हैं सम्मान करने के। जब चक्रवर्ती के यहां बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं तो चक्रवर्ती किसी को मुस्कुराहट के साथ सम्मानित करता है, किसी की पीठ पर हाथ रख करके सम्मानित कर देता है, और किसी को भेंट देकर के सम्मानित कर देता है। बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा सम्मान अगर हम देना शुरू करें, और याद रखें बंधु अपने जीवन के कुछ ऐसे गुण, ऐसे क्रियाकलाप कि आपके पास जो व्यक्ति एक बार आ जाए वो दोबारा मिलने के लिए लालायित हो जाए, कि हमें एक बार उनसे जरूर मिलना है, एक बार जरूर उनके पास जाना है। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम देखते हैं, मगर ये घटना जो मैंने बताई ये कब तक याद रहेगी? जब तक इस घट में प्राण रहेंगे, जब तक एक एक श्वास रहेगी, जब तक हमें उस व्यक्ति का वात्सल्य, उस व्यक्ति का प्रेम, अपनत्व हमें याद रहेगा। और हम गर्व से कहेंगे, 4 लोगों को बताएंगे, हम वहां गए थे, हम वहां गए थे। क्या व्यक्ति थे इतने संपन्न, जिनके यहां 25-30 मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी थी। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य, और मुझे छोड़ने आया गेट तक, मुझे गेट से लेने आया। गजब हो गया, गजब हो गया। किससे नहीं कहेंगे हम, किससे नहीं कहेंगे। एक घटना और स्मरण में आ गई, सुना दूं। एक मित्र ने मुझे बुलाया,
और उस मित्र के फंक्शन में मुझे मालूम था कि वहां बियर चलती है। उसने मुझे कार्ड दिया, उसके बेटे का जन्मदिन था और कार्ड था 7 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम का। मैंने कार्ड तो ले लिया, मैंने कहा यार मैं नहीं आ पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा बस 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता हूं। उदास हो गया। मैंने धीरे से उसे मुस्कुराया और कहा क्या फर्क पड़ता है, एक व्यक्ति मार्केट में नहीं आएगा तो क्या मार्केट बंद हो जाएगा? बोले ज्यादा मत बोलो। ऐसे उंगली दिखा, मैंने उंगली नीचे कर ले। बोले नहीं, और चला गया उदास होकर के। 3 दिन के बाद आया, फिर कार्ड दिया। मैंने तो कार्ड तो दे गया था भाई, अब क्यों लाया? बोले मेरे बाप कार्ड देख। अब गुस्सा तो था ही, 5,000 कार्ड बांटे थे उसने, बहुत बड़ी बिस्कुट की फैक्ट्री थी उसकी। तो उसमें लिखा था 3 बजे से 7 बजे तक। 5,000 कार्ड कैंसिल हो गए थे। मित्रता देखना बंधुओं, दोस्ती देखना, एक मित्र के प्रति प्यार और वात्सल्य देखना। फिर भी मुझे डाउट हुआ कि वहां तो माय डियर, ठंडी बियर, कम हियर, वहां तो चलेगी। फिर अपन कैसे जाएंगे? और अगर अपन वहां चले गए और देखा किसी ने, तो लोग कहेंगे वाह, इधर तो सफाइयां देते हो कि 7 बजे के बाद पानी नहीं पीते, और वहां गोल्डन ईगल, वहां 3X, वहां जिन, वहां रम, ठर्रा हो या रम, खूब पिएंगे हम। क्या करोगे? मेरे गले तक तो आया कि एक बार कह दूं यार प्लीज मैं नहीं आ पाऊंगा, 1-2 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा गर्म हो जाएगा पट्टा। 5,000 कार्ड जलाए गए हैं और नए छपाए गए हैं। मैंने कहा यार देख, तेरे यहां तो बियर के बिना काम नहीं चलता। बोले यार तुम्हें बियर पिलाएंगे? कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था बनाएंगे। मैंने ठीक है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा मित्र के ऊपर। जब व्यापार में मैं दोस्ती कर ले, इतना विश्वास रखते हैं, लाखों करोड़ों के व्यापार करते हैं, मैंने क्या करेगा? धर्म भ्रष्ट करना तो अपने हाथ में है, अपन करें और ना करें, क्या फर्क पड़ेगा? अपन चाहते हैं। जब हम गए, उसका परिवार लेने आया और अलग से एक 10 बाई 10 का टेंट लगा था। एक बहुत बड़ा पंडाल था, उसी के बीच में एक 10 बाई 10 का अलग से टेंट, टेबल कुर्सी लगी थी और वहां सब लोग पी रहे थे, डांस कर रहे थे, डीजे चल रहा था। मैं घुसा तो थोड़ी कपकपी तो छूटी। फिर भी हमने कहा सच्चा नहीं डरता जमाने से, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता? लोग यही कहेंगे, मगर मैंने जब पी होगी जब तो लोग बदनाम करेंगे। मैं गया, मुझे वहां बिठाया, मैं बैठ गया और तिरछी नजर से उनको देख रहा हूं जहां पर चल रही है गोल्डन ईगल। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सभी थे। मैं अकेला। मैंने सोचा आप अकेला हो तबे मरे, अकेला होए, चलो जो होगा। और उसने पहले पानी दिया, मैंने इशारा किया पानी छाना है। हाँ भाई पानी छान के दिया है, अभी छाना है। मालूम कुछ से छाना? डबल कपड़े से पानी छाना है। मुझे मालूम है तू कैसा पीता है। मैंने कहा संगति का प्रभाव इसे भी पड़ रहा है। उसने एक डबल कपड़े से पानी छान करके एक जग से दूसरे जग में लाया था और एक गिलास पानी का मेरे सामने रखा। मुझे तो फॉर्मेलिटी करना थी, देखो सच कहना खुश रहना। मैंने पानी लिया, कुल्ला सा किया और एक घूंट ले लिया। फिर एक बोतल में उसने मेरे सामने रख दी। मैं थर थर कांप गया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा बोतल। अरे बोले मेरे बाप एप्पल जूस है ये। अब मैंने कहा क्या करूं? ढक्कन खोला, हाथ में लिया, सूंगा। मैंने कहीं मिला दी हो, जैसे आजकल
शादी विवाहों में कह दूं, पेप्सी में, लिम्का में, 7-7 में दारू मिला दी जाती है और लड़कियां अपनी सहेलियों को पिला करके, जो दुष्चरित्रिणी होती है उसे पिला करके और अपने लड़कों के साथ उसे ले जाती है। शादी ब्याह में बहुत हो रहा है जम के। 5-7 बिटियों ने मुझसे आकर के प्रायश्चित लिया, महाराज जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरी सगी बुआ की लड़की ने ये पाप किया महाराज जी, मगर मैंने तो सूंघ ली, तो मैंने उसको पिया नहीं और उससे दूर हो गई और जाके बुआ से मैंने कह दिया कि दीदी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। अपनी बेटियों को सावधान रखना, अपने साथ ले जाना और अपने साथ वापस लाना। और कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को पीने की। समय बहुत कम है और कहना मुझे बहुत सारा है, जयपुर हाउस में बहुत सारा सुनाना है मुझे, मगर टाइम इज मनी, बहुत कम समय है। और आज ये पाप इतनी तेजी से चल रहा है, शादी ब्याह में इतनी लड़कियां दुष्चरित्रिणी हो जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बड़ी बड़ी महिलाएं क्या आतंक फैलाती हैं शादी ब्याह में, कह दूं, बुरा लगे तो 3 बार लगे, मेरे बाप का क्या जाएगा। मेरा तो कहना है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना न केतु का देना। ठंड में हमारी ये बहुएं, एक शॉल इनके हाथ पे होता है और ये पल्ला खुला होता है, पूरी पीठ पेट सब दिख रहा है। 4-4, 6-6 के ग्रुप दूसरे पुरुषों से क्या ठिठोलियां करते हैं ठंड में, और एक हाथ में आइसक्रीम होती है और एक हाथ में शॉल रहता है। वहां पे मैं कहती ना बहुत ठंडी थी, मगर फिर भी मैं ऐसी रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजाक चल रही है, दूसरे पुरुष को हाथ मार रही है, दूसरा पुरुष उसे हाथ मार रहा, कभी पीठ में मार रहा है। सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, होता है कि नहीं दूसरे पुरुषों से, और तुम्हारे पुरुष दूसरी स्त्रियों से हंसी मजाक ठिठोले कर रहे हैं गुट बना करके। बोलो नहीं, अभी बाद में बोल रहा। और ये पाखंड चल रहा है, यानी मानसिक वासना अपनी अपनी पूरी की जा रही है। अपनी अपनी वासना पूरी करने के तरीके हैं। बहुत कहना है मुझे, सोचें जरा ये कहां तक ये पाप जाएगा दुष्चरित्रता का। और हम कहते हैं हम ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है, ये नीचे लोगों की नीची पसंद है। दुर्गति के कारण है बंधु, ये विनाश के कारण है, ये सत्यानाश के कारण है। और जब ये दुर्गतियों में तुम जाओगे, मैं कहां जाऊंगा मर करके, बताओ कहां जाऊंगा, कौन बोला? और बाकी लोग क्या विचार है, मैं कहां जाऊंगा मर के, बोलते क्यों नहीं? स्वर्ग जाऊंगा ना, और मुझे अविधि ज्ञान होगा, मैं अपने अविधि ज्ञान से देखूंगा, एक एक की चुटैया पकड़ पकड़ करके मैं नचाऊंगा। अभी हंस लो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। अभी पुण्य का उदय है, और जब पाप का उदय आएगा कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान महावीर जैसी ताकत भी नहीं बचा पाएगी बंधु, कोई नहीं बचा पाएगा। और मैं दिखाऊंगा और ये प्रवचन सुनाऊंगा, उस समय तुम्हें याद दिलाऊंगा अवधि ज्ञान के माध्यम से कि बोलो मैंने प्रवचन दिया था, तुमने सुना था, हाँ, मगर हमने माना नहीं। अब भोग और चुटैया पकड़ के मैं छोड़ दूंगा, धड़ाम से गिरेगा बैतरणी नदी में। सेम वृक्ष के नीचे जो तिल तिल टुकड़े कर देगा, उसकी एक पत्ती नीचे गिरेगी और तलवार जैसे तेरे जीवन का विनाश कर देगी। समझना, सोचना। और वह मैं तो एक घूंट एप्पल जूस पी करके कुल्ला करके वापस आ गया। दूसरे दिन उसने मुझे बताया, बोले लोगों में ऐसी चर्चा थी तुम्हारी, लोग कह रहे थे वो कौन था जैन, इतनी जवानी में
उसके बाद भी इतना? बोले हाँ, उसी के वजह से मैंने 5,000 कार्ड कैंसिल किए थे। 7 बजे से 10 बजे का कार्यक्रम कैंसिल करके 3 से 7 किया था। बोले इतना आवश्यक था? बोले वो मुझे बहुत संस्कारित करता है। मेरा मित्र है, 8वीं से मेरे साथ पढ़ता है, मैं उसके साथ पढ़ता हूं। बहुत सारे पापों से उसने मुझे बचाया है। तो बंधुओं, कुछ हम अपने जीवन में भी ऐसा करें कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहें। मरने के बाद भी हम जिंदा रहें। जब हम सांगानेर गए 1994 में, इसी आगरा से, जब पूज्य बाबा ने भूगर्भ से मूर्तियां निकाली, मैंने कमेटी के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि बाबा जी, संगी जी का मकान कहां है? बोले हमें नहीं मालूम। बोले हमारे पिताजी से भी हमने पूछा था, उन्होंने कहा था हमें नहीं मालूम। और हमारे पिताजी ने कहा था कि तेरे बाबा ने भी मुझसे बाबा से मैंने पूछा था, बाबा ने कहा था नहीं मालूम। और बाबा भी कह रहे थे मैंने अपने पिताजी से पूछा था तो नहीं मालूम, और उन्हें अपने बाबा से भी पूछा था तो नहीं मालूम। यानी 5 पीढ़ी से नहीं मालूम, यानी 500 साल 400 साल तो अपन मान ले 5 पीढ़ी के। वो पता नहीं कि संगी जी का मकान कहां था, मगर संगी जी का मंदिर आज भी है। आज भी है। तो संगी जी भले ना हो, उनका मकान का पता ना हो, मगर संगी जी आज जीवित हैं कि नहीं? किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? सांगानेर का दिगंबर जैन मंदिर संगी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुम्हें भी किस नाम से जाना जाएगा? मरोगे बंधुओं, वो तो पक्का है। हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, डरना मत। नहीं तो कहो महाराज तुम अभिशाप देकर के चले गए। एक ट्रेन में सफर कर रहा था एक दाम्पत्य, पति पत्नी और 2 बच्चे थे उनके, और विजय व्यसन था बेचारों का। बैठे हुए थे अपनी सीट पर, इतने में गुंडा आया, उठ बे, उठ उठ यहां से, मैं बैठूंगा। उसने कहा मैंने टिकट लिया, विजय व्यसन है। उसने एक चांटा दिया गुंडे ने। अब वो सोचता कि मैं पत्नी के सामने पिट गया। अब घर में अगर कोई बात होगी तो कहेगी अच्छा इधर आंखें दिखा रहे हो, मुंह चला रहे हो, वहां क्या हो गया था? ट्रेन में तो पिट गए थे। तो उसने कहा देख तूने मुझे मारा ना, अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ उठा लिया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। उसने पत्नी को भी एक दिया। बोले हो गया बराबर का मामला। अब ये कुछ बोलेगी तो मैं कहूंगा अच्छा मुझे आंख दिखा रही हो, ट्रेन में क्या हो गया था? अब दोनों सलाई करते हैं कि ये बच्चे कहेंगे अपने स्कूल में जाकर के मेरी मम्मी पापा ट्रेन में पिटे थे। बात चलती है बच्चों में, कह देंगे। तो दोनों ने सलाह की, बोले देख तूने मुझे मारा, मेरी पत्नी को मारा, अगर मेरे बच्चों को हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दूंगा। और आस्तीन चढ़ा ली उसने, और उसने बच्चों को भी एक एक दिया। बोले बस अब मामला ठीक है, अब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मैंने कहा ये सोचेंगे 7 दिन में मैं मरूंगा, तो मैंने कहा मैं भी मरूंगा, महाराज भी मरेंगे। तो वो सब खुश हो गए बेचारे। लोग ये देखता है कि सामने वाले का क्या होगा, मेरा तो जो होगा होगा, उसका क्या होगा। तो बस मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा भी वो हो जो मेरा होगा। और वो कैसे होगा? ये पक्का है कि तुम क्षुल्लक एलक मुनिराज नहीं बन सकते, तुम्हारी का छुल्लिका ब्रह्मचारिणी नहीं बन सकती, ये पक्का है। तो ये चलता है, अपन कल फिर जैसा समझ में आएगा फिर चर्चा करेंगे।